एक बार की बात है, बलरामपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में रमेश नाम का एक हलवाई रहता था। वह तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनाया करता था। अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों की वजह से रमेश पूरे गांव में प्रसिद्ध था। रमेश और उसकी पत्नी साथ मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाइयां बनाया करते थे। देसी घी की वजह मिठाइयां और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनती थीं। सुबह से शाम होने तक उसकी सभी मिठाइयां बिक जाती थीं और रमेश को उससे मुनाफा भी काफी होता था। जैसे जैसे रमेश की आमदनी बढ़ने लगी, उसके मन में और अधिक पैसे कमाने का लालच भी बढ़ गया था। अपने इस लालच के कारण उसने दिमाग लगाया और शहर जाकर वहां से चुंबक के 2 टुकड़े ले आया। उन टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे चिपका दिया। अगले दिन रमेश की दुकान पर नया ग्राहक आया और उसने 1 किलो जलेबी खरीदी। लेकिन इस बार तराजू पर चुंबक चिपके होने की वजह से रमेश को ज्यादा फायदा हुआ। उसने अपनी इस चालाकी के बारे में अपनी बीवी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी रमेश की इस तरकीब से बिल्कुल सहमत नहीं थी। उसने उसे समझाया भी कि उन्हें अपने ग्राहकों के साथ छल नहीं करना चाहिए, लेकिन रमेश ने अपनी बीवी की कोई बात नहीं मानी। फिर क्या? रमेश हर दिन चुंबक के सहारे अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा था। उसका मुनाफा भी पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से रमेश भी बहुत खुश था। एक दिन रमेश की मिठाई की दुकान पर दीपक नाम का एक लड़डचका आया और उसने 2 किलो जलेबी खरीदी। रमेश ने अपने चुंबक लगे तराजू में उस जलेबी को तौला और दीपक को दे दिया। दीपक ने जब जलेबी उठाई तो उसे लगा कि ये 2 किलो नहीं है। उसने अपनी शंका दूर करने के लिए रमेश से जलेबी को दोबारा तौलने के लिए कहा, लेकिन दीपक की बातों को सुनकर रमेश बहुत चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी को तौलूं। यहाँ और भी ग्राहक आते हैं। अगर मैं यही करता रहा तो हो चुका मेरा व्यापार। रमेश की बातों को सुनने के बाद दीपक वहां से जलेबी लेकर चला गया। फिर दीपक एक दूसरी मिठाई की दुकान पर गया और वहां मिठाई वाले से जलेबी तौलने के लिए कहा। जब दुकानदार ने जलेबी को तौला तो वह बस 1.5 किलो ही निकली। दीपक को अब सारा माजरा समझ में आ गया। उसे मालूम पड़ी गया कि रमेश ने तराजू के साथ कोई छेड़-छाड़ कर रखी है। दीपक ने तराजू की गड्डी सबके सामने लाने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने लिए भी एक तराजू लिया और रमेश की मिठाई की दुकान के पास में ही रख दिया। दीपक वहां पर सभी गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। जैसे ही लोग वहां आना शुरू हो गए, उसने गांव वालों के सामने कहा कि आज मैं आप सभी को एक चमत्कार दिखाऊंगा। ये चमत्कार देखने के लिए बस आपको रमेश के यहाँ से मिठाई लेनी होगी और उस मिठाई को मेरे इस तराजू में तौलना होगा। तब आप देखेंगे कि कैसे रमेश के यहाँ से ली गई मिठाई मेरे तराजू पर तौलने में कम हो जाएगी। कुछ समय बाद कुछ लोगों ने रमेश के यहाँ से मिठाई लेकर दीपक के पास पहुंचे, तो दीपक ने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया। इसके बाद रमेश की दुकान से जिसने भी मिठाई ली, सभी ने दीपक के तराजू में तौला और देखा कि किसी की मिठाई 200 ग्राम, किसी की 250 ग्राम और किसी की तो आधा किलो तक कम निकल रही थी। ये सब देखकर बहुत सारे लोग हैरान हुए। रमेश अपनी दुकान के पास ये सब देखते हुए दीपक से लड़ने लगा। रमेश बोलने लगा कि दीपक सब नाटक कर रहा है, लेकिन अपनी बातों को सही साबित करने के लिए दीपक सीधा रमेश की दुकान जाकर तराजू ले आया और उसमें चिपका चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। चुंबक को देखकर गांव वालों को रमेश पर बहुत गुस्सा आया और सबने मिलकर उसे बहुत पीटना शुरू कर दिया। अब रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी हरकत पर पछताने लगा। रोते हुए रमेश गांव वालों से माफी मांगने लगा और उसने वादा किया कि आगे जिंदगी में अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन रमेश की इस जालसाजी से पूरा गांव नाराज हो गया था, इसलिए सबने उसकी दुकान से मिठाई खरीदना कम कर दिया। अब रमेश के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि गांव वालों का उस पर से भरोसा उठ गया था। लालची मिठाई वाला की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है और हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करेगी।